हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WsCubeTech। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेबसाइट स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ डाउट्स की। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर वेबसाइट स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाएं, एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए, यूआरएल्स किस तरीके का होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ टिप्स की बात करेंगे जो आप ध्यान में रख सकते हैं जिस वक्त आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना रहे हो। आपकी वेबसाइट होनी कितनी चाहिए, कितनी डीप होनी चाहिए, किस तरीके का जो लेवल्स हैं, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, यूआरएल डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ जो गलतियां होती हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पर कुछ सजेशंस को हम लोग लेंगे कि हमारी वेबसाइट स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो गाइस, फर्स्ट चीज है वो है इंक्लूड ब्रेडक्रम्स। यहाँ पर मैंने एक इमेज भी लगा रखी है, आप देखो यहाँ पर आपको कुछ नेविगेशन टाइप का दिखता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्रेडक्रम्स को यूज करना है। ये लोकेशन बेस्ड ब्रेडक्रम्स है, आप देखो, ठीक है। जिस टाइप से भी नेविगेशन आपकी वेबसाइट का होता है तो ये यूजर के लिए भी ईज प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ क्रॉलर के लिए भी ईज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप वेबसाइट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वेबसाइट स्ट्रक्चर की बात करें, तो इस चीज को ध्यान रखें कि आपकी स्ट्रेटजी में ब्रेडक्रम्स इंक्लूडेड होना चाहिए। द सेकंड पॉइंट इज इंक्लूड बोथ XML एंड HTML साइट मैप्स। तो अगर हम वेबसाइट के स्ट्रक्चर की बात करें, हम अपने ब्लॉग के स्ट्रक्चर की बात करें, तो इन दैट केस ऑल्सो हमारे पास XML साइट मैप्स और HTML साइट मैप्स होने चाहिए। ये क्रॉलर को और ज्यादा हेल्प करते हैं ताकि वो हमारी वेबसाइट को अच्छी तरीके से समझ सकें, हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझ सकें, हमारे वेबसाइट के URL को और डेप्थ कितनी हमारी वेबसाइट की, इन सारी चीजों को समझ सके। इसके लिए जरूरी है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर XML साइट मैप हो ताकि हम क्रॉलर्स को जो है, जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने स्ट्रक्चर के बारे में देना चाहते हैं हम दे सकें, और HTML साइट मैप हो ताकि हम यूजर्स को भी जो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के बारे में, ब्लॉग के बारे में, वो प्रॉपरली हम उनको दे सके, राइट। तो यहां पर एक और पॉइंट लिखा, इंक्लूड बोथ XML साइट मैप HTML साइट फॉर द नेविगेशनल ईज टू यूजर्स एंड क्रॉलर्स। तो दोनों के लिए है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्लान योर SEO ऑप्टिमाइज्ड हायरार्की बिफोर यू स्टार्ट डेवलपिंग योर वेबसाइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी। देखो, बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, पूरी वेबसाइट बन गई और उसके बाद आप उसके URL स्ट्रक्चर का ऑडिट करते हो, सोचते हो कि अब हमारा URL स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए। बट स्मार्ट तरीका क्या है कि अगर आप वेबसाइट बनाने जा रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होना चाहिए। जैसे वेबसाइट का होम पेज है, उसके बाद किस तरीके से जो दूसरे पेजेस हैं वो होंगे, और उसके बाद किस तरीके से कैटेगरीज होंगी, और उसके बाद सब कैटेगरीज होंगी और सारे पेजेस होंगे। यानी कि जो नेविगेशन का एक ग्राफ बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, या एक रफ जो आपको अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है वो किस टाइप का बनाना है। तो ये चीज आपको स्टार्टिंग में ही डिसाइड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ। जैसे होम पेज है ये, और ये हमारा डोमेन है, इसको मान लेते हैं। ये हमारा होम पेज हो गया और उसके बाद अबाउट पेज हो गया, और इसको मैं ले लेता हूँ, ये जैसे हमारा डोमेन है, ये अब होम हो गया, देन अबाउट हो गया। अब यहाँ पर हमने सर्विसेज लिख ली। अब सर्विसेज में भी हमने जैसे 2 सर्विसेज लिखी, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लिखी, और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, और उसके बाद यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस है, और यहाँ पर ब्लॉग है। तो हमारा ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो भी हम डिसाइड कर रहे हैं वो पहले हमारे पास होना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट टाइप का होना चाहिए। हम उसी के हिसाब से चलेंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ से हम कितना अंदर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम कितने डीप पे जा रहे हैं, और किस तरीके से यहाँ पर क्रॉल बजट वगैरह खर्च होगा। जब जितने डीप पे जो है URL होगा, जितने लेवल डाउन पे जाके हमें URL मिलेगा, उतना ज्यादा क्रॉलर का जो क्रॉल बजट है वो एग्जॉस्ट होगा। तो ये सारी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। जब कभी भी हमें URL के जो स्ट्रक्चर की बात है या वेबसाइट के स्ट्रक्चर की बात जब कभी हमें करनी, तो सबसे पहले हमें जब हम वेबसाइट अपनी बना रहे होते हैं उसी वक्त हमें इस स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर करना पड़ता है, एक ब्लूप्रिंट टाइप का हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, और उसके बाद फर्दर हम उसको जो है रियल शेप देते हैं। जो वेबसाइट हमारी डेवलप हो रही है तो उसको ध्यान देते हैं। देन यूज अ फ्लैट साइट स्ट्रक्चर। रिकमेंडेड क्या है कि आप एक फ्लैट साइट स्ट्रक्चर को यूज करें। फ्लैट साइट स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट के किसी भी पेज के ऊपर पहुंचने के लिए 4 से ज्यादा क्लिक्स नहीं लगने चाहिए। अगर 4 से ज्यादा या 3 से ज्यादा क्लिक्स लग रहे हैं आपकी वेबसाइट के किसी भी पेज पे पहुंचने के लिए, तो इसका मतलब कुछ पेजेस आपकी वेबसाइट में बहुत ज्यादा डीप है। तो ये एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक ऑप्टिमाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। कि आप क्या कर रहे हो, आप क्रॉलर्स को, जो आपके पेजेस हैं अगर बहुत ज्यादा डीप है, तो आप क्रॉलर्स को और उन पेजेस को बहुत दूर कर रहे हो। ये हमें नहीं करना है, हमें एक ईज प्रोवाइड करनी है। देखो, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इंडेक्सिंग की और क्रॉलिंग की ईज नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपके जितने भी टेक्निकल एसईओ के एफर्ट्स हैं वो सारे बेकार जाएंगे। टेक्निकल एसईओ हम करते ही इसीलिए हैं ताकि हम क्रॉलर्स को क्रॉल करने में ईज प्रोवाइड कर सके और उनके क्रॉल बजट को अच्छी तरीके से हम ऑप्टिमाइज कर सकें।
या उनके क्रॉल बजट का अच्छा हम फायदा उठा सके और उनको इंडेक्स कराने में हम हेल्प कर सके। यही दोनों चीजों को करने के लिए ज्यादातर जो हमारे टेक्निकल एसईओ के एफर्ट्स होते हैं वो इन्हीं दोनों चीजों के लिए होते हैं। यानी अल्टीमेट गोल हमारा यही होता है कि क्रॉलिंग में क्रॉलर को प्रॉब्लम ना हो और इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम ना हो, ताकि हमारी वेबसाइट, हमारे वेब पेज के बारे में क्रॉलर को पता चल जाए। जब उसे हमारे वेब पेज के बारे में पता होगा तभी वो यूजर के इंटेंट के हिसाब से, क्वेरी के हिसाब से हमारा रिलेवेंट वेब पेज दिखाएगा। तो टेक्निकल एसईओ के जितने भी ज्यादा एफर्ट्स होते हैं हम इसीलिए करते हैं ताकि ये दोनों चीजें आसान हो जाए। तो अब ये दोनों चीजें आसान होने के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी वेबसाइट का जो साइट आर्किटेक्चर है वो फ्लैट होना चाहिए। वो किसी भी तरीके से इस तरीके का ना हो कि कुछ पेजेस जो है वो इतने डीप हो जाएं कि वहां पर 4, 5, 6 क्लिक्स लग जाएं वहां तक पहुंचने के लिए। तो इट्स नॉट अ फ्लैट आर्किटेक्चर एंड इट्स नॉट अ एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्किटेक्चर। उसके बाद हम बात करें तो आपको इंपॉर्टेंट जो 301 रिडायरेक्शन है उन सभी को जो है प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना है। ये भी आपके वेबसाइट स्ट्रक्चर की एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है, HTTP को HTTPS पे रिडायरेक्ट करना है, नॉन www को www पे रिडायरेक्ट करना है। जो भी आपके डिलीटेड यूआरएल्स हैं, यूआरएल्स आपके डिलीट हो चुके हैं, रिमूव कर दिया आपने, किसी पेज को रिमूव कर दिया, उसको भी आपको रिडायरेक्ट करना है दूसरे रिलेवेंट पेज के ऊपर। यहाँ पर 301 रिडायरेक्शन आपको यूज करना है। तो ये सारी चीजें हैं जो वेबसाइट स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।